सो हे गाइस, वेलकम टू सनफाइज से मैं हूं अंकित और स्वागत करता हूं अपने नए वीडियो में। तो आज हम स्ट्रिंग का एक और प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं, जो कि प्रॉब्लम होने वाला है लॉन्गेस्ट सबस्ट्रिंग विदाउट रिपीटिंग कैरेक्टर। अब ये प्रॉब्लम क्या बोल रहा है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इस प्रॉब्लम को देखते हैं। मान लेते हैं कि हमारे पास एक स्ट्रिंग दिया हुआ है। कौन सा स्ट्रिंग? ABCDECBDE, ऐसा कुछ रैंडम सा स्ट्रिंग दिया हुआ है। दूसरा स्ट्रिंग मैं लिख लेता हूँ ABABC, ठीक है। अब मैं आपसे बोलता हूँ कि आप इसमें बताओ कि आपको बताना है इसमें लॉन्गेस्ट सबस्ट्रिंग, ठीक है, कि जो कि रिपीट नहीं कर रहा है। तो क्या अगर मैं यहाँ पे लिखूँ ए, तो क्या ये हमारा सबस्ट्रिंग है? तो हाँ भैया है। क्या मैं लिखूँ ए बी, तो क्या ए बी हमारा सबस्ट्रिंग है? तो हाँ है। तो मैं लिखूँ यहाँ पे ए बी ए, तो क्या है हमारा सबस्ट्रिंग है? तो हाँ है। बट इसमें क्या हो रहा है कि ए जो है हमारा रिपीट कर दे रहा है, तो हमारा इसे रिपीट नहीं होना चाहिए। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ, अगर मैं इस स्ट्रिंग के बिहाफ पे लिखूँ ए बी बी, तो क्या ये हमारा सब स्ट्रिंग है? तो नहीं भैया, ये सब स्ट्रिंग नहीं है। कैसे सब स्ट्रिंग नहीं है? क्योंकि ये जो है कंटिन्यूअस फॉर्म में होना चाहिए, यानी कंटिन्यूअस फॉर्म में होना चाहिए, बीच में कोई गैप नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे ए हमारा गैप आ जा रहा है, जो कि ए हम यहाँ पे मिस कर दे रहे हैं, ठीक। तो देखो हमसे बोला जा रहा है कि हमें लॉन्गेस्ट सब स्ट्रिंग देना है और उसमें कोई भी कैरेक्टर रिपीटेड नहीं होना चाहिए। तो अगर मैं यहाँ पे गौर फरमाऊँ, तो क्या हमारा ए बी और सी हो सकता है क्या? तो ए बी और सी को हम दे सकते हैं। तो बोलोगे कि यहाँ पे मैं, ये हमारा सब स्ट्रिंग हो सकता है जिसका कैरेक्टर है 3। अब आप बोलोगे कि ए भी तो हमारा कंटिन्यूअस फॉर्म में है, तो इसको भी तो हम दे सकते हैं। तो लेकिन इसका जो साइज है वो 2 है, ठीक है। और हमें क्या देना है? लॉन्गेस्ट देना है, ठीक है। तो आई होप आपको जो प्रॉब्लम है वो क्लियर हो गया होगा। तो देखो इसका अप्रोच है, सबसे पहले तो हम यहाँ पे लगा सकते हैं ब्रूट फोर्स अप्रोच, जो कि सबसे सिंपल अप्रोच है। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा कि यहाँ पे एक चीज कुछ अप्लाई करूंगा, ठीक है। तो ब्रूट फोर्स अप्रोच के लिए हम यहाँ पे सिंपल सा कर सकते हैं क्या, कि जैसे हमारे पास लिखा हुआ है ABABC, ठीक है। तो मैं क्या करूँ, पहले एक लेटर वाले को ले लूँ। तो ए हो गया, बी हो गया, ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया। 2 कैरेक्टर वाले को एक साथ ले लेता हूँ। तो ये हो जाएगा AB BA AB BC। और 3 लेंथ वाले कौन हो जाएंगे? ABA, फिर BAB, फिर हो जाएगा ABC। 3 लेंथ वाले हो गए। 4 लेंथ वाले को मैं ले लेता हूँ। तो ये हो जाएगा ABAB, फिर हो जाएगा BABC, फिर 5 लेंथ वाले में बस एक ही आ जाएगा ABABC, ठीक है। तो जितने भी सब स्ट्रिंग होने वाले हैं सबका आपका यही होने वाला है, ठीक है। अगर मैं सिंगल लेंथ वाले का बात करता हूँ, तो इसमें जो है सारे कैरेक्टर्स जो है वो यूनिक ही है, ठीक है। तो इसके लिए मुझे ये चेक करने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि इस अगर हम स्ट्रिंग की बात करेंगे तो उसमें ऑलरेडी 1 जो है हमारा आंसर तो होगा ही होगा, ठीक है। क्योंकि अगर मैं कोई भी सिंगल कैरेक्टर को यूज करता हूँ तो वो हमारा एक जो है सब स्ट्रिंग भी होगा। और वो अगर कोई भी रिपीटेड नहीं है, तो मतलब कोई भी अगर रिपीटेड है तो ये हमारा लॉन्गेस्ट भी हो जाएगा, ठीक है। मतलब एक तो हमारा सब स्ट्रिंग तो होगा ही होगा, ठीक है। जैसे कि अगर मैं इसको चेक करूंगा, तो अगर मैं लेंथ एक वेरिएबल ले लेता हूँ, जिसको पहले तो मैं इनिशियलाइज कर देना होगा 1 से, क्योंकि यहाँ पे जितने भी वेरिएबल हैं वो सारे यूनिक है। ए बी यूनिक है, बी बी यूनिक है, ए बी यूनिक है, यहाँ पे बी यूनिक है, यहाँ सी भी यूनिक है, ठीक। तो अभी तक मुझे जो सबसे बड़ी लेंथ वाली स्ट्रिंग जो मिली है, सब स्ट्रिंग जो मिली है, उसका वो जो साइज है वो 1 है। अब मैं आगे चेक करूंगा, तो क्या ये मेरा सब स्ट्रिंग है जिसका साइज जो है वो इससे बड़ा हो? तो इसका जो साइज है वो 2 है, लेकिन ये भी सब स्ट्रिंग है जो कि रिपीटेड नहीं है, ठीक है। तो अब जो लेंथ है हमारी 2 हो जाएगी। फिर मैं इस पे चेक करूंगा तो ये भी यूनिक है, फिर इस पे चेक करूंगा ये भी यूनिक है, फिर इस पे चेक करूंगा ये भी यूनिक है। फिर मैं इस पे आऊंगा, अब मैं दो वाले के लिए हो गया। अब मैं तीसरे वाले पे आऊंगा, तो ये ए बी ए है, यानी ए हमारा जो है 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है। तो क्या हमारा आंसर होगा? नहीं होगा। फिर मैं इस पे आऊंगा बी ए बी, तो क्या हमारा आंसर होगा? इसमें बी रिपीट कर रहा है, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। फिर मैं आऊंगा ए बी सी पे, तो क्या ये हमारा आंसर हो सकता है? तो हाँ हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी लेटर रिपीट नहीं कर रहा है। तब जो हमारा लेंथ है वो 2 से इंक्रीज होकर 3 हो जाएगा। फिर मैं 4 वाले के लिए चेक करूंगा, तो 4 वाले पे आऊंगा, तो यहाँ पे है ए बी ए बी, तो यहाँ पे ए भी रिपीट कर रहा है, बी भी रिपीट कर रहा है, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। फिर मैं इस पे आऊंगा, तो यहाँ बी ए बी सी, तो यहाँ बी जो है रिपीट कर रहा है, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। फिर मैं 5 वाले के लिए आकर चेक करूंगा, तो यहाँ पे 5 वाले में हमारा ए बी सी, तो यहाँ पे ए और बी जो है रिपीट कर रहा है, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा, ठीक है। तो हमारा जो लॉन्गेस्ट जो लेंथ है वो क्या है? 3 है। और यहाँ पे जो हमारे पास कैरेक्टर वो सब स्ट्रिंग जो है वो है ए बी सी। तो ये हमारा ब्रूट फोर्स अप्रोच से हमारा आंसर निकला है। तो देखो, तो इससे जब आप इसको सॉल्व करने जाओगे तो ये जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आएगा वो आएगा ऑर्डर ऑफ एन क्यूब। तो क्या इससे बेटर अप्रोच हमारे पास हो सकती है? तो हाँ भैया हो सकती है। तो ये जो एन क्यूब है हमारा, ऑर्डर ऑफ एन क्यूब, इससे हमें एन स्क्वायर में लाना हो तो क्या करेंगे? तो मैं उसमें क्या करूंगा कि मैं इनिशियली मैं एक लेंथ लूंगा जिसको मुझे मिला नहीं है, उसको मैं 0 मान लूंगा, ठीक है।
तो मैं अगर मैं यहाँ पे ले लूँ A B C, अगर मैं ले लूँ यहाँ पे A, तो क्या A जो है सिंगल लेटर, क्या हमारा लॉन्गेस्ट क्या जो A हमें मिला है क्या वो हमारा आंसर हो सकता है? तो हाँ भैया हो सकता है। मैं लेंथ से को 0 से इंक्रीज करके 1 कर दूंगा। तो क्या हमारा जो लेंथ है ए बी अगर मैं कर दूं तो क्या ये हमारा लॉन्गेस्ट सबस्ट्रिंग हो सकता है? तो हाँ भैया ये भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी जो कैरेक्टर है वो रिपीटेड नहीं है। फिर मैं क्या करूँगा, ए के लिए चेक कर लिया, बी के लिए भी चेक कर लिया और ए के लिए अब चेक करता हूँ, क्या ए बी ए जो है हमारा हो सकता है? तो नहीं भैया ये नहीं हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे दो कैरेक्टर जो है रिपीट हो चुके हैं। तो क्या मुझे इस ए बी ए के लिए भी चेक करना होगा? तो नहीं भैया मुझे नहीं चेक करना होगा। तो क्या मैं मेरा आंसर जो है ए बी सी हो सकता है? तो नहीं भैया नहीं हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे ए भी रिपीट कर रहा है और बी भी रिपीट कर रहा है। यानी कि जैसे ही रिपीट हो जाए उसके बाद आगे की चेक करने की जरूरत नहीं है इसमें। जब ये मैं चेक कर लूंगा तब मैं क्या करूंगा, बी से स्टार्ट करूंगा चेक करना। पहले मैं बी के लिए चेक करूंगा, बी के लिए चेक करूंगा क्या ये बी हमारा आंसर हो सकता है? तो हाँ भैया हो सकता है। फिर ए के लिए चेक करूंगा, क्या ये बी ए हमारा आंसर हो सकता है? तो हाँ भैया हो सकता है। फिर मैं इस बी को लाऊंगा, तो क्या ये बी हमारा आंसर हो सकता है? तो नहीं हो सकता है भैया, क्योंकि जो बी है वो रिपीट कर चुका है। फिर मैं ए पे आऊँगा, फिर मैं एक पे ए से जाकर चेक करना शुरू करूंगा, क्या ये हमारा आंसर हो सकता है? तो हाँ भैया हो सकता है। क्या ये बी हम यहाँ पे लाते हैं तो क्या ये ए बी हमारा आंसर हो सकता है? तो हाँ हो सकता है। अगर मैं यहाँ पे सी लाता हूँ तो क्या ये ए बी सी हमारा आंसर हो सकता है? तो हाँ भैया हो सकता है। तो ये जो हमारा लेंथ है 2 से इंक्रीज होकर 3 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सारे कैरेक्टर्स जो है यूनिक है और ये जो है हमारा सब स्ट्रिंग भी है। जब ये हो जाएगा तो फिर मैं बी से चेक कर रहा हूँ इसको, तो बी पे मैं चेक करूंगा क्या हमारा आंसर हो सकता है? तो हाँ हो सकता है। तो ये हमारा लेंथ मिला हुआ है, इसको छोड़ देंगे। फिर हम सी पे चेक करेंगे क्या ये हमारा आंसर हो सकता है? तो हाँ भैया हो सकता है, लेकिन लेंथ मिला हुआ है तो हम इसको छोड़ देंगे, क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास 3 लेंथ का आंसर है तो मैं इसको प्रेफर नहीं करूंगा। फिर मैं लास्ट में सी से चेक करूंगा कि हमारा जो सी है वो यूनिक कैरेक्टर है और ये हमारा लॉन्गेस्ट सब स्ट्रिंग है। तो यूनिक कैरेक्टर तो है बट ये लॉन्गेस्ट सब स्ट्रिंग नहीं है, तो अब इसके आगे तो कुछ है ही नहीं, तो मैं यहाँ पे रुक जाऊंगा। तो अगर आप इस मेथड से सॉल्व करते हो तो इसका जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आएगा वो है ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर, ठीक है। अगर मैं आपको बोलूं इस प्रॉब्लम को आप क्या करो कि ऑर्डर ऑफ एन टाइम्स पे इसको सॉल्व करके दिखाओ, तब आप क्या करोगे? तो अब मैं आपसे कहूंगा कि ये जो प्रॉब्लम है ऑर्डर ऑफ एन टाइम में भी सॉल्व हो सकती है, तो वो कैसे, जरा ध्यान दीजिएगा। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का तरीका है स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल। तो स्लाइडिंग विंडो से हम इस क्वेश्चन को इजिली सॉल्व कर सकते हैं। तो देखो ये क्या होता है, तो बेसिकली आपको नाम पे नहीं जाना है, आपको बेसिक कॉमन सेंस यूज करना है और आपको आंसर पता चल जाएगा। जैसे ये सब नाम जो है वो 2 पॉइंटर, स्लाइडिंग विंडो, ये सब बस आपको कंफ्यूज करने के लिए होती है, ठीक है। मैं आपको यहाँ पे एक स्ट्रिंग देता हूँ ए बी सी, ठीक है। यहाँ पे हम लेंथ जो है इनिशियली इसको 0 मानते हैं, ठीक है। क्या मैं आपसे बोलूँ क्या ये हमारा ए जो है वो आंसर हो सकता है? तो हाँ भाई बिल्कुल हो सकता है। तो ये जो लेंथ है हमारा वो ए की मिल गई, 1 की मिल गई। मैंने कहा क्या ये हमारा ए बी आंसर हो सकता है कि इतनी बड़ी विंडो का हमारा आंसर हो सकता है? तो हाँ भैया हो सकता है। तो ये हमारा आंसर जो है 2 मिल गया। तो अब मैं बोलूँ क्या हमारा आंसर ए बी ए हो सकता है? अब मैं यहाँ पे 3 साइज के लिए देख रहा हूँ, तो क्या हमारा ए बी ए आंसर हो सकता है? तो यहाँ पे नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे ए जो है रिपीटेड है। तो यहाँ पे क्या है, मुझे हाईएस्ट जो है 2 साइज का लेंथ का आंसर मुझे मिल चुका है, और मैं यहाँ पे जान रहा हूँ कि मुझे ए बी ए का भी आंसर नहीं मिलेगा, ए बी ए बी का भी आंसर नहीं मिलेगा और ए बी सी का भी आंसर नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे जो है फर्स्ट वाला ही रिपीटेड हो गया है, ठीक है। तो मेरे पास अगर 2 ए आ चुके हैं तो मुझे क्या करना होगा, एक ए को हमें हटाना होगा। तो मैं अगर आपसे बोलूँ कि आप यहाँ से एक ए को हटा दो यहाँ से, ठीक है, एक ए को हम यहाँ से हटा देते हैं, इतना क्लियर है? तो हाँ भैया मुझे क्लियर हो चुका है। तो अभी हमारे पास आंसर क्या है, बी ए है, ठीक है। तो हमारे पास बी ए है। अब मैं इस बी ए को आगे बढ़ाता हूँ, तो क्या बी ए बी हमारा आंसर हो सकता है? तो नहीं भैया ये भी नहीं हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे बी जो है वो रिपीट हो चुका है। तो हम क्या करेंगे, बी को हटा रहे होंगे, तो बी को हम क्या करेंगे, पीछे से हटा देंगे, ठीक। तो फिर अब क्या करो कि तुम ए बी हमारे पास मिला, तो इसका साइज तो है 2। अब हम क्या करेंगे, इसको बढ़ाएंगे आगे, तो अब हमें मिला ए बी सी। तो हमारा क्या ये रिपीटेड है इसमें? तो नहीं है। क्या ये हमारा आंसर हो सकता है? तो हाँ हो सकता है। तब मैं इस 2 को इंक्रीज करके 3 कर दूंगा। तो इस मेथड से हम क्या किए, इसको सॉल्व कर लिया और हमारा आंसर भी मिल गया। अब देखो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, दूसरा प्रॉब्लम लेता हूँ, ठीक है। तो दूसरा प्रॉब्लम है हमारा वो कुछ ऐसा है, एम एन ओ पी क्यू ओ। अब हमारे पास यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया हुआ है, एम एन ओ पी क्यू ओ एन क्यू एम पी आर, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हम क्या कर रहे होंगे, तो मैं क्या करूँगा, इसको मान लूंगा फर्स्ट और इसी को मान लूंगा मैं सेकेंड, ठीक है। और मैं एक लेंथ ले लूंगा जिसका साइज होगा 0। अब मुझे यहाँ पे एक दिक्कत आ सकती है कि मुझे पता कैसे चलेगा कि इससे पहले कोई कैरेक्टर आ चुका है या फिर नहीं आया है। तो मुझे पता है कि ये एक स्ट्रिंग है और इसके अंदर क्या दिया हुआ होगा, कैरेक्टर ही दिया हुआ होगा, और जब कैरेक्टर होते हैं वो लिमिटेड होते हैं। लेकिन प्रॉब्लम में वो यहाँ पे एक छोटा सा ट्विस्ट दिया हुआ है कि यहाँ पे जो कैरेक्टर्स हैं वो स्मॉल अल्फाबेट भी हो सकते हैं,
कोई लेटर भी हो सकता है, कोई सिंबल भी हो सकता है, कोई अल्फा ये जो न्यूमेरिक हमारे पास कैरेक्टर होते हैं वो भी हो सकता है। तो यहाँ पे जो आपको स्ट्रिंग दी हुई होगी वो कुछ भी हो सकते हैं। अब मुझे पता है कि यहाँ पे हमारे पास जो कैरेक्टर्स हैं वो लिमिटेड है, जो कि ASCII कोड में 256 कैरेक्टर्स हमारे पास होते हैं, ठीक है। तो हमारे पास जो कैरेक्टर्स हैं, नंबर ऑफ कैरेक्टर्स जो हैं वो 256 हैं। तो मैं क्या कर सकता हूँ, एक एरे बना सकता हूँ 256 साइज का, और उसके अंदर रख सकता हूँ उनका काउंट। तो मैं वहाँ पे देखूंगा कि यहाँ पे अगर कोई लेटर आया हुआ है, अगर वो दूसरी बार आने वाला है, तो मुझे क्या करना होगा, उसको हटाना होगा। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक एरे बनाता हूँ, ठीक है, जिसका साइज है 256, ठीक। और यहाँ पे ये कुछ एरे बना हुआ है, और यहाँ है हमारा MNOPQROPQR, बाकी सारे भी यहाँ पे बने हुए हैं, ठीक है। और इनिशियली क्या है, सारी जो चीज़ें हैं वो जीरो हैं, M0 N0 O0 P0 Q0 R0। इसको देखो इन टाइप की बनाने की जरूरत नहीं है, आप बुलियन भी बनाओगे तो काम हो जाएगा आपका। ये जो है 0 शुरू हो रहा है, 255 तक जा रहा है ये, ठीक है। तो मैं अपने आंसर को यहाँ से एग्जीक्यूट करना शुरू करता हूँ कि हमारा लेंथ है वो 0 है। तो यही हमारा फर्स्ट भी दे रखा है और यही हमारा सेकंड भी दे रखा है। तो मैं आपसे पहला प्रॉब्लम क्या पूछूंगा, क्या यहाँ पे जो m है वो रिपीट हो रहा है। तो हमारा जो वैल्यू है वो क्या है, अभी यहाँ पे 0, जब यहाँ पे रिपीट होगा तो 1 बना दो। तो यहाँ पे जो m है हमारा वो हो जाएगा 0, वो 0 से 1। तो ये हमारा जो लेंथ है वो 0 से हो जाएगा 1। अब मैं सेकंड को क्या करूंगा, 1 से इंक्रीज कर दूंगा, यहाँ ला दूंगा, ठीक है, और इसको मैं हटा दूंगा यहाँ से। फिर मैं पूछूंगा क्या ये n रिपीट हो रहा है, तो बोलेगा कि नहीं n तो रिपीट नहीं हुआ है। तो मैं इसको यहाँ से हटा के यहाँ डाल दूंगा, 1 कर दूंगा। तो अब मुझे जो लेंथ है वो मिल चुकी है 2 की, तो अब मैं यहाँ पे 2 डाल दूंगा। फिर मैं क्या करूंगा, अब सेकंड को 1 से इंक्रीज करूंगा और O पे लाऊंगा। क्या मैं देखूंगा कि O रिपीट हुआ है, तो नहीं भैया रिपीट नहीं हुआ है अभी तक। तो मैं 0 O पे 1 डाल दूंगा, और यहाँ पे मुझे जो लेंथ है वो मिल चुकी होगी 3। फिर ये P पे आएगा, P पे बोलेगा क्या ये P रिपीट हुआ है, तो बोलेगा भैया अभी तक नहीं हुआ है। तो इस 0 को हटा के ये 1 कर देगा, और यहाँ पे जो साइज होगा वो इंक्रीज होगा 4 हो जाएगा। फिर ये Q पे आएगा, P से हट के, तो फिर Q बोलेगा क्या Q जो है रिपीट हुआ है, तो बोलेगा भैया अभी तक तो नहीं हुआ है। Q पे 1 डाल देगा, और ये जो लेंथ है हमारा 5 हो जाएगा। फिर अब इसको आगे बढ़ाया जाएगा, और ये जो है O पे आ जाएगा। फिर बोलेगा क्या हमारा O जो है रिपीट हो रहा है, तो यहाँ पे देखेगा कि अरे O तो रिपीट हो रहा है, तो बोलेगा आपने तो O को पहले देख लिया है, तो C को आपको हटाना होगा इससे, ठीक है। तो यानी कि ये जो सेकंड है हमारा, ये हम इससे पहले पूछते हैं क्या मैं यहाँ पे इसको पहले देख चुका हूँ, तो हमारा क्वेश्चन जो है यहीं पे गलत हो गया। हाँ भैया देख चुके हो। तो अब एक O को मुझे बाहर लेके जाना होगा। तो मुझे क्या करना होगा, इस फर्स्ट को यहाँ से हटा के इस O पे लाना होगा। तो अब देखो इससे पहले M और N थे, जो M और N जो है वो हट चुके हैं। तो जब अगर हमारे रेंज से बाहर हो चुके हैं तो उसे हम कर देंगे 0। तो ये जो 1 है, ये 1 जो है हमारा वो 0 हो जाएगा। ये M और N जो है यहाँ से हट चुके हैं हमारे रेंज से, तो वो 0 0 हो जाएंगे, ठीक। फिर हम क्या करेंगे, अब इस N को, इस सेकंड को यहाँ से उठा के आगे बढ़ा रहे होंगे। क्या हमें N मिला है पहले कभी, तो N तो हमारा 0 हो गया, इस रेंज में ही नहीं है। तो बोलेगा N तो नहीं मिला है, तो इस 0 को 1 बना दो। सॉरी एक मिस्टेक हमारे से हो गई कि देखो यहाँ पे हम इस O पे आए, पहले तो मैं इसको 0 ले लेता हूँ, ठीक है। फिर हम O पे आए, तो O को भी मुझे इससे हटाना है, तो O से हटा के मुझे Q पे डालना होगा। अब इस यहाँ से पहले सारी चीज़ों को हटा चुके हैं हम, तब ये O जो है O भी तो 0 हो जाएगा। अब O 0 हो गया, अब हमारा जो रेंज है वो है PQO, ठीक है, PQO तक है। अब जो हमारा फर्स्ट है वो हो चुका है P, और जो सेकंड है वो हो चुका है Q, O सॉरी O। तो जो हमारा P मिल चुका है जिसपे 1 डाल दिया, Q मिल चुका है जिसपे 1 डाल चुका हूँ, और O मिला है जिसपे अभी 0 है, क्योंकि पुराने वाले को मैंने हटा दिया है, मैंने उससे बाहर कर दिया है। तब मुझे इस 0 को अब बनाना होगा 1, तो ये हो जाएगा हमारा 1। और इसकी लेंथ कितनी है, 3 है, लेकिन ऑलरेडी मुझे क्या है कि 5 लेंथ का आंसर मुझे मिला हुआ है। तो अब देखो मैं अब सेकंड को आगे बढ़ाया, तो मैं O से हो गया N। तो देखो क्या हमारे पास N पहले से मिला हुआ है, तो नहीं मिला हुआ है, तो मैं 0 को बना दूंगा N 1, तो ये 1 हो गया हमारे पास। फिर मैं इस सेकंड को आगे बढ़ाऊंगा, Q पे आऊंगा, तो Q पे क्या है, तो Q हमारे पहले हुए मिला हुआ है। तो देखो अब मुझे क्या करना होगा, पीछे से Q को भी हटाना होगा। मैं क्या करूंगा, इस P को आगे बढ़ाऊंगा, तो यहाँ से P भी हट गया, तो P को गायब कर देना होगा। मुझे इसको 0 बना देना होगा, तो ये 0 बन गया। फिर मुझे Q से और आगे बढ़ना होगा, इस O पे आना होगा, Q को हटाना होगा, तो Q भी मेरा 0 हो जाएगा। तो Q भी हमारा Q हट गया, तो Q जो है 0 हो चुका है, ठीक। अब बच गया हमारा ONQ, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इस सेकंड वाले को और आगे बढ़ाएंगे, M पे आएंगे, तो क्या हमारा M जो है रिपीटेड है, तो नहीं है। तब इस 0 को हम 1 बना रहे होंगे, ठीक। फिर इस M से हम आएंगे P पे, तो क्या हमारा P जो है रिपीटेड है, तो नहीं है, तो हम इस P पे 1 कर देंगे। फिर हम सेकंड को आगे बढ़ाएंगे और आएंगे R पे, तो
आर पे हमारा क्या होगा, 1 हो जाएगा, क्योंकि आर जो है हमारा रिपीटेड नहीं है। तो ये हो गया MNOP, और क्यू भी तो बीच में मिला है, तो क्यू को भी तो हमें 1 करना होगा, तो 1। तो ये हमारा जो साइज हो गया वो हो गया 6 का। अब इसके बाद क्या होगा, जो सेकंड होगा हमारा और बाहर निकलेगा, तो इससे क्या होगा, लूप से बाहर निकल जाएगा, तो हमारा जो लूप है वो ब्रेक हो जाएगा। तो बस मैंने यहाँ पे स्लाइड करते करते चीज़ों को आगे बढ़ाया और हम अपने सबसे लॉन्गेस्ट सबस्ट्रिंग को निकाल पाए। तो इस प्रॉब्लम सॉल्व करोगे तो आप इसको ऑर्डर ऑफ n टाइम्स में इसको सॉल्व कर पाओगे। तो अब चलते हैं इसको कोड पार्ट पे। तो सबसे पहले मुझे क्या करना होगा, एक हम वेक्टर बनाएंगे, वेक्टर बुलियन टाइप का, जिसको हम काउंट रखेंगे, इसका नाम काउंट रखेंगे और साइज रखेंगे 256, और इनिशियली इसमें 0 डाल देंगे। फिर एक हमारा होगा इंट फर्स्ट, जो कि हमारा 0 इंडेक्स पे होगा, और एक हमारा होगा सेकंड, जो भी हमारा होगा 0 इंडेक्स पे, और एक हमारा होगा लेंथ, जो को हम इनिशियलाइज करेंगे 0 से। और यहाँ पे हम स्टार्ट करेंगे वाइल लूप को। वाइल लूप को हम तब चलाएंगे कि जो हमारा सेकंड का जो पोजीशन है, सेकंड को हम तब तक चलाएंगे जब तक हमारा जो लूप का जो हमारा स्ट्रिंग का लेंथ है वहाँ तक, ठीक है। तो हम यहाँ पे चलाएंगे सेकंड लेस देन s डॉट साइज। तो जब हम पहले यहाँ पहुँचेंगे तो हम यहाँ क्या शो करेंगे, जो फर्स्ट है वो भी इसी को पॉइंट कर रहा है और सेकंड भी इसी को पॉइंट कर रहा है। तो फर्स्ट वाला में जो काम है कि देखना है क्या हम जिस भी पोजीशन पे खड़े हैं, क्या वो चीज़ को मैं देख चुका हूँ, क्या वो रिपीटेड तो नहीं है। तो लेट सपोज अगर हमें कोई कैरेक्टर रिपीट कर रहा है तो हमारे फर्स्ट वाले को उससे इस फर्स्ट वाले को आगे बढ़ाते जाइए। लेट सपोज अगर हम ओ पे आ जाएं, तो अगर हमारा ओ रिपीट कर रहा है तो फर्स्ट वाले को आगे बढ़ाते जाइए और ओ से आगे आ जाइए और बाकी सबको हटा दीजिए। तो यही चीज़ को हम यहाँ कर रहे होंगे। तो हम यहाँ डालेंगे वाइल काउंट s ऑफ सेकेंड जब तक एग्जिस्ट करता है। अब बात रहा है यहाँ पे जो हमने लिखा है s ऑफ सेकेंड, अब इसका मतलब क्या हुआ, दरअसल हमने यहाँ पे लिखा है, लेट सपोज मैं इसको लूँ तो s ऑफ हो और इसका साइज होगा कुछ, इसका जो आस्की वैल्यू होगी वो होगी कुछ, यहाँ बेसिकली इसका इंडेक्स दिखा रहा होगा, तो यहाँ पे तो उसको इन टाइप का वैल्यू चाहिए, लेकिन यहाँ पे जो ओ है वो चेंज होगा आस्की वैल्यू में, और इसका कुछ आस्की वैल्यू का कुछ वैल्यू होगा। यहाँ पे आपको ये करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे जो ऐसे ओ लिखते हो ना वो लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे मैंने ऑलरेडी यहाँ पे इसको 256 साइज का ले रखा है कि उसमें हर एक चीज टाइप का कैरेक्टर जो है वो प्रेजेंट हो सकते हैं। अगर ये प्रेजेंट रहे तो मुझे क्या करना होगा, तो काउंट ऑफ एस ऑफ फर्स्ट को 0 रखना होगा और फर्स्ट को 1 से इंक्रीज कर दो, फर्स्ट प्लस प्लस, बस ये हमने कर दिया। कि जब तक क्या होगा कि यहाँ पे ये जो है ये वाला 1 रहेगा लेट सपोज, तो मुझे क्या करना होगा, तब तक इसको 0 बनाने के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। जैसे मान लो कि ये जो है ओ है रिपीट कर दिया, तब मुझे क्या करना है, फर्स्ट को आगे बढ़ाएंगे, यहाँ पे लाएंगे और इसको 0 बना देंगे, तो फिर इसको 0 बनाएंगे और फर्स्ट को आगे बढ़ा देंगे, फिर इसको 0 बनाएंगे, फर्स्ट को आगे बढ़ा देंगे, ऐसे करते रहेंगे बस, ठीक है। तो फिर मैं क्या करूँगा, अब यहाँ पे लिखूंगा उसके बाद काउंट ऑफ एस के जो हमारा सेकेंड है उसको 1 बना दीजिए, ठीक है। अब मुझे क्या करना होगा, लेंथ में जो भी चीज़ें उनको अपडेट करना होगा। तो वहाँ पर मैं अगर कर दूँ सेकेंड माइनस फर्स्ट कर दूँ, तो यहाँ पे जो भी चीज़ें आएंगी अगर वो हमारा लेंथ, तो वही हमारा लेंथ होगा। मान लो कि हमारा ये सेकंड है 6th पोजीशन पे और जो हमारा फर्स्ट है वो है 3rd पोजीशन पे, तो 6 - 3 कर देंगे तो यही हमारा पोजीशन लेंथ आ जाएगा। तो हाँ भैया यही हो सकता है। तो लेंथ इज इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ लेंथ हो जाएगा सेकेंड माइनस फर्स्ट प्लस 1 कर दे तो हमारा हो जाएगा। देन क्या करो, सेकेंड को 1 से इंक्रीमेंट करा दो। तो इस तरीके से हमारा जो कोड है वो चल रहा है। देन इसके बाद क्या करना है, हमें रिटर्न कर देना है अपने लेंथ को, यही जो हमारा लेंथ है। तो इस तरीके से हम इस कोड को एग्जीक्यूट करा सकते हैं। तो यहाँ पे जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आएगी वो आएगी ऑर्डर ऑफ n, और यहाँ पे स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो वो आएगा ऑर्डर ऑफ 256, तो ऑर्डर ऑफ 256। तो इसको मैं ऑर्डर ऑफ 1 टाइम्स कह सकता हूँ, तो हम ये कह सकते हैं। तो चलते हैं अब इसके कोड पार्ट को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे हम लिख रहे होंगे वेक्टर, और हम यहाँ देंगे एक वेक्टर दिए जिसका नाम दिया हम काउंट, और उसका जो टाइप दिए वो दिए बुलियन, और उसका साइज दिया 256, और उसको इनिशियलाइज किए 0 से। और हम यहाँ पे देंगे, दे रहे होंगे एक इंट, दे रहे होंगे फर्स्ट जिसको हम इनिशियलाइज कर देंगे 0 के साथ, एक दे रहे होंगे सेकंड जिसको इनिशियलाइज कर देंगे 0 के साथ, और एक लेंथ भी दे रहे होंगे जिसको इनिशियलाइज कर देंगे 0 के साथ। एंड देन हम क्या करेंगे, एक यहाँ पे वाइल लूप लगा रहे होंगे। वाइल यहाँ जो सेकंड है हमारा सेकंड, और यहाँ पे जो हमारा स्ट्रिंग है वो s है, तो सेकंड छोटा रहे s डॉट साइड से। एंड देन हम क्या कर रहे होंगे कि यहाँ पे हम कर्ली ब्रेसेस डालेंगे, और यहाँ पे हम लिखेंगे वाइल काउंट ऑफ s ऑफ सेकेंड, और फिर हम इसके अंदर कर्ली ब्रेसेस देंगे, और फिर हम यहाँ पे दे लेंगे काउंट ऑफ s ऑफ फर्स्ट, इसको इनिशियलाइज कर देंगे हम 0 से, और फिर क्या करेंगे हम फर्स्ट को 1 से इंक्रीमेंट कर देंगे, फर्स्ट प्लस प्लस। देन हम इस लूप से बाहर निकलेंगे और यहाँ डालेंगे काउंट ऑफ s
ऑफ सेकेंड को आप क्या करिए, इनिशियलाइज कर दीजिए 1 के साथ इज इक्वल टू 1, और फिर लेंथ में डाल दीजिए लेंथ इज इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ लेंथ कॉमा सेकेंड माइनस फर्स्ट प्लस 1, एंड देन क्या करिए आप रिटर्न कर दीजिए सेकेंड को, सॉरी लेंथ को रिटर्न करेंगे, उससे पहले में सेकेंड को इंक्रीमेंट करना होगा। मैं डालूंगा सेकेंड को सेकेंड प्लस प्लस, और इस लेंथ को मुझे यहाँ लाना होगा। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसको रन कराता हूँ, बस जरा चेक करूँ कोई एरर तो नहीं। यहाँ मैंने लेंथ का स्पेलिंग गलत लिख दिया था, और जरा सा टेस्ट कर, जब मैं टेस्ट जो टेस्ट केसेस हैं वो पास हो चुके हैं, मैं इसको सबमिट करता हूँ। तो ज़रा सबमिट करके इंतज़ार करते हैं। तो यहाँ पे देखो ये जो हमारे टेस्ट केसेस हैं वो सारे पास हो चुके हैं, और मैं डिस्क्रिप्शन में आता हूँ। तो अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है स्मॉलेस्ट डिस्टिंक्ट विंडो। तो इसमें मुझे क्या ढूंढना है कि इसमें बेसिकली मुझे सबसे छोटी स्ट्रिंग को ढूंढना है, सबसे छोटी सब स्ट्रिंग को ढूंढना है जिसमें कि सारे कैरेक्टर्स जो है प्रेजेंट हो। ठीक है, लेट्स सपोज मैं इसका एग्जांपल लेता हूँ। तो यहाँ पे है ए बी 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 सी बी ए बी सी। तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ ये सबसे छोटा जो है तो ए बी ए सी है, जिसके अंदर सारे जो है सब छोटा सब स्ट्रिंग है, जिसके अंदर सारे जो लेटर्स हैं वो प्रेजेंट है। अगर मैं ए बी को लूँ तो ऐसे 2 कैरेक्टर्स का सब स्ट्रिंग है जिसके अंदर सारे कैरेक्टर्स जो है प्रेजेंट है। अगर मैं गिग्स 4 गिग्स का लूँ तो यहाँ पे गिग्स 4 लेना पड़ेगा, क्योंकि उसके अंदर ही सारे जो है सब स्ट्रिंग को प्रेजेंट है। ठीक है, चलते हैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। देखो जो हमने पुराने वाली प्रॉब्लम सॉल्व की, बेसिकली ये भी उसी सिमिलर है। ठीक है, तो इसमें भी हम ब्रूट फोर्स अप्रोच लगा ही सकते हैं कि जैसे हमारे पास प्रॉब्लम है ए बी 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 सी बी बी ए सी, तो हमारे पास एक ही लेंथ वाली सारी स्ट्रिंग को ढूंढ लूँ। ये हो सकता है ए बी 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 सी बी बी ए सी, ये हो सकता है। अगर मैं 2 वाले की बात करूँ तो ए बी 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 सी बी बी डी ए सी, ये हो सकता है। 3 लेंथ वाली कौन कौन सी हो सकती है, तो ये हो सकता है ए बी, फिर हो सकता है ए बी बी, फिर हो सकता है बी बी बी, फिर हो सकता है बी बी सी, फिर हो सकता है बी सी बी, फिर हो सकता है सी बी बी, फिर हो सकता है बी बी ए, फिर हो सकता है बी ए सी। ठीक, ये हो सकते हैं सारे। तो अगर मैं आपसे पूछना शुरू करूं क्या ये हमारा आंसर हो सकता है, तो मैं नहीं हो सकता, क्योंकि हमारा चाहिए कम से कम मिनिमम ए बी सी। क्या ये हो सकता है, तो नहीं, ये भी नहीं हो सकता। क्या ये हो सकता है, ये भी नहीं हो सकता। क्या ये हो सकता है, ये भी नहीं हो सकता। क्या ये हो सकता है, ये भी नहीं हो सकता है। क्या ये हो सकता है, ये भी नहीं हो सकता है। क्या ये हो सकता है, ये भी नहीं हो सकता है। क्या ये हो सकता है, तो अब ये हो सकता है। तो हमने इसमें क्यों नहीं चेक किया, क्योंकि हम जानते हैं कि यहाँ पे हमारे पास 3 कैरेक्टर दिए हुए हैं ए बी और सी पूरे स्ट्रिंग के अंदर। तो ये मैं क्या करूँगा, बी ए सी को अपने आंसर के अंदर दे दूंगा लेंथ में, कि हाँ भैया लेंथ हमारा 3 है, जिसके अंदर बी ए सी यहाँ पे हमारे पास प्रेजेंट है। तो मुझे 4, 5, 6 के लिए चेक करने की जरूरत नहीं है। क्यों, क्योंकि उससे क्वेश्चन में मेंशन कर रखा है कि हमें सबसे छोटी लेंथ वाली चाहिए, कि स्मॉलेस्ट डिस्टिंक्ट विंडो, कि एक स्ट्रिंग के सारे कैरेक्टर्स का स्मॉलेस्ट सब स्ट्रिंग हमें दे दे। इसमें वो कोई झमेला नहीं है कि 4 टाइम करे 5 टाइम करे, वहाँ पे है कि एटलीस्ट 1 टाइम करना ही चाहिए। ठीक है, तो इसको इस प्रॉब्लम को अगर आप सॉल्व करोगे तो वो आएगा ऑर्डर ऑफ n³ टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। ठीक है, तो अगर आप पुराने थोड़ा सा पहले का वीडियो देखे होगे, मतलब इसी लेक्चर में थोड़ा सा पहले, तो आपने देखा होगा कैसे आपने ऑर्डर ऑफ n³ से n² किया था। वैसे ही इस प्रॉब्लम में भी ऑर्डर ऑफ n³ से n² कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे आपसे क्वेश्चन करना चाहता हूँ, क्या मैं इसको ऑर्डर ऑफ n टाइम्स में अगर सॉल्व करने की कोशिश करूँ, क्या हम कर सकते हैं? क्या इजराइली यहूदी ही यदुवंशी हैं? तो नहीं भैया, उसका तो पता नहीं, लेकिन हम इसको जरूर सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो बात रहा कि हम करेंगे कैसे। तो बिल्कुल यहाँ भी हम स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल को यूज़ कर रहे होंगे। तो बेसिकली हमें क्या चाहिए कि हमें अपने आंसर में चाहिए कि एक ऐसा स्ट्रिंग जिसमें ए बी और सी तीनों प्रेजेंट हो, तीनों कैरेक्टर हमें प्रेजेंट हो। तो अगर मैं आपसे पूछूं क्या हमारा विंडो साइज ए हो सकता है, तो नहीं भैया नहीं हो सकता। चलो विंडो साइज और बढ़ाते हैं, क्या ये हमारा ए हो सकता है, तो नहीं भैया और ये भी नहीं हो सकता है। हम विंडो साइज और बढ़ाते हैं, ये हो गया हमारा ए बी, तो क्या हमारा हो सकता है, नहीं हो सकता है, क्योंकि हमारे इसमें अभी भी सी प्रेजेंट नहीं है। तो भैया और बढ़ाते हैं, क्या ये हमारा हो सकता है, अभी हमारा सी प्रेजेंट नहीं है, तो हम और बढ़ाते हैं, ये ए बी 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 हो गया। क्या हमारा ये आंसर हो सकता है, तो नहीं भैया नहीं हो सकता है, क्योंकि अभी भी यहाँ पे सी प्रेजेंट नहीं है। इसको और बढ़ाते हैं, अब सी आ गया, तो क्या ये हमारा आंसर हो सकता है, हाँ भैया हो सकता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे ए बी सी तीनों प्रेजेंट है। तो अभी तक का जो लेंथ आया हमारे पास वो आया 6। तो इतनी बड़ी विंडो साइज में हमें आंसर मिला है, लेकिन हमें क्या आंसर चाहिए कि हम जितना मिनिमम में हो जाए वो सही है। ठीक है,
तो अगर मैं क्या करूँ कि पीछे से एक को हटा दूँ, तो क्या ये जो हमारा कैरेक्टर्स हैं ए बी 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 सी, हमारे सारे कैरेक्टर्स को रख पा रहे हैं और हमारा जो साइज है वो आ पा रहा है? तो हाँ भैया आ तो रहा है। तो ये जो हमारा साइज है थोड़ा सा रिड्यूस हो गया और हमारे जो सारे कैरेक्टर्स भी हैं इसमें। तो अगर मैं क्या करूँ, इसको और छोटा कर दूँ, इसको और छोटा करता हूँ, क्या ये हमारा बी 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 सी हमारे आंसर है? तो नहीं भैया ये नहीं है, क्योंकि हमारे सारे कैरेक्टर्स को कंटिन्यू नहीं किए हैं, ए तो है ही नहीं इसमें। तो मुझे क्या चाहिए, ए चाहिए। तो ए चाहिए तो मुझे विंडो का लेंथ जो है इंक्रीज करना पड़ेगा। तो इंक्रीज के लिए मैंने क्या किया, आगे इंक्रीज कर दिया, आगे एक्सपेंड कर दिया। तो क्या ये हमारा आंसर हो सकता है? तो नहीं भैया नहीं हो सकता है। तो इसको भैया चलो और इंक्रीज करते हैं, क्या ये हमारा आंसर हो सकता है? तो नहीं भैया नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें ए नहीं है। चलो और इंक्रीज करते हैं, क्या ये हमारा आंसर हो सकता है? तो हाँ भैया हो सकता है, लेकिन जो साइज है इसका हो गया 7। ठीक, तो साइज को क्या करना होगा, रिड्यूस करना होगा। तो हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा डिक्रीज करते हैं। तो क्या ये हमारा आंसर हो सकता है? तो हाँ हो सकता है, लेकिन क्या है कि साइज जो है बहुत बड़ा है। तो हम एक बार और घटाते हैं बी को। तो हमारा जो सबसे छोटा वाला जो लेंथ है वो 5 मिला हुआ है। ठीक है, तो अभी कितना है हमारे पास, 5 है। तो क्या अगर हम इसको और हटा दें तो क्या हमारा आंसर मिल सकता है? तो हाँ भैया मिल सकता है। तो ये हो गया हमारा 4। इस 5 को हमारा आए थे 4। जो हमारा सबसे छोटा जो आंसर है वो मिल गया है 4। अब मैं बोल रहा हूँ कि इसको और डिक्रीज करो। अब मैं क्या किया, सी को भी गायब कर दिया। ठीक, तो हमारा जो आंसर है क्या इसमें मिल रहा है? तो नहीं मिल रहा है। तो अब हमें क्या करना होगा, एक्सपेंड करना होगा। आंसर नहीं मिल रहा है, चलो बढ़ाते हैं, इसको आगे एक्सपेंड कर दिया। तो क्या हमारा इसमें तीनों आंसर मिल रहा है, ए बी सी? तो हाँ भैया मिल तो रहा है। तो जब आंसर मिल रहा है तो इसको छोटा करने की कोशिश करेंगे। तो छोटा करेंगे तो हम पीछे से क्या करेंगे, और हटा देंगे। तो ये कितने साइज का हो गया, 3 साइज का। तो 3 से हम 2 4 कर देंगे 3, यानी सबसे 3 साइज का हमें क्या है कि आंसर मिल पा रहा है। अब मैं क्या करूंगा कि जब हमारे पास तीनों आंसर मिल रहा है तो मैं क्या करूंगा कि इसको और छोटा करूँ। ठीक है, तो और छोटा करने के चक्कर में मैं क्या करूंगा, बी को गायब कर दूंगा। जब मैं बी को गायब कर दूंगा हमारे पास बचेगा ए सी। तो क्या ए सी हमारा आंसर है? तो नहीं भैया नहीं है, तो हमें बी भी चाहिए। तो मैं यहाँ पे बी को ऐसे छोड़ दूंगा, हमारा जो साइज है वो 3 रहेगा। तो लेकिन उससे पहले क्या करना होगा, हमें क्या करना होगा, हम जब साइज छोटा करते हैं आंसर नहीं मिलता है तो हम आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ाएंगे तो क्या होगा कि कुछ तो है ही नहीं, यहाँ पे जो लूप है वो ब्रेक हो जाएगा और यहाँ पे जो आंसर है वो 3 मिल जाएगा। तो ये इस बिहाफ पे हमारा जो ऑर्डर ऑफ एन हमारा आएगा कि नहीं आएगा, तो हम ये आ जाएगा। चलते हैं इसको कोड में कैसे देखेंगे उसको ज़रा देखते हैं। तो उससे पहले मैं आपको जरा सा समझा दूँ। हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक एरे लेते हैं। ठीक है, इसका साइज रखते हैं 256। अब यहाँ पे 256 ही हम साइज क्यों रख रहे हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि सारे जो कैरेक्टर्स होते हैं वो होते हैं 0 से लेकर 255 तक। ठीक है, इंक्लूडिंग सिम्बल्स, नंबर्स, स्मॉल लेटर्स, कैपिटल लेटर्स। और यहाँ पे जो हमारे पास स्ट्रिंग दिया हुआ है इसके अंदर स्मॉल लेटर्स भी हो सकते हैं, कैपिटल भी हो सकता है, नंबर भी हो सकता है, सिंबल भी हो सकता है। तो हमें उसके लिए रिस्क नहीं लेना है। ठीक है, तो सारे जो पॉसिबल इवेंट्स है उसको लेकर चल रहे हैं। यहाँ में लेते हैं ए बी सी। ठीक है, और यहाँ पे बाकी सब तो है ही। और यहाँ पे क्या है कि ये इनिशियली जो है वो काउंट रख रहा है कि हर कोई कैरेक्टर जो है कितने बार आ चुका है। तो सब जो है 0 0 रख रहा है। ठीक है, ये मैं मान के चल रहा हूँ। और ये जो एरे है इसका नाम रख रहा हूँ मैं काउंट। मैं ए पे आता हूँ, इसको मैं मान लेता हूँ ये फर्स्ट है हमारा। इसी ए पे मैं मान लेता हूँ कि ये हमारा सेकंड भी है, जो कि इनिशियली ए को ही पॉइंट कर रहा होगा। और मुझे क्या चाहिए कि 3 डिफरेंट टाइप के आंसर चाहिए। ठीक है, जिसमें ए और बी और सी कंटेंट हो। तो यहाँ मैंने स्टार्ट किया तो मैंने सबसे पहले किसको देखा, ए को देखा। मैं आया ए के पास, मैंने बोला क्या मैं ए को पहले देखा हूँ? तो नहीं देखा हूँ। तो ए को अभी देख लिया, तो हाँ भैया देख लिया। तो ए को इंक्रीज करके 1 कर दूंगा। और ये जो डिफरेंट वाला है इसको 1 से डिक्रीज कर दो। क्यों? क्योंकि मैंने एक तरीके के इंसान को यहाँ पे देख चुका हूँ। ठीक है, अब मुझे सिर्फ 2 तरीके के इंसान को देखना यहाँ पे बाकी है। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे सेकंड को एक बार इंक्रीज करा देता हूँ। फिर मैं क्या किया, यहाँ पे ए को देख लिया, तब ए को फिर मैं बढ़ा देता हूँ 1 से। तो अब ये जो है 1 से हो जाएगा 2। ठीक, तो अब मैं ए को 2 बार देख चुका हूँ। तो क्या ये डिफ को डिफरेंट टाइप के पर्सन को एक बार डिक्रीज करना बनता है? तो नहीं भैया नहीं बनता है, क्योंकि मैं एक ही इंसान को दोबारा देख लिया हूँ। क्योंकि यहाँ पे जो डिफरेंट दिखा रहा है वो दिखा रहा है ए बी और सी को। ठीक है, अब मैं आ जाऊँगा यहाँ से ए से हट के बी पे। तो बी क्या हमें पहले दिख चुका है? तो नहीं भैया नहीं दिखा है। तो मैं बी को 1 से इंक्रीज कर दूंगा। और ये जो है इसको मैं एक बार 1 से डिक्रीज कर दूंगा, क्योंकि मुझे एक टाइप का और इंसान दिख गया है। ठीक है, फिर मैं क्या करूँगा, इस सेकंड को आगे बढ़ा दूंगा और इस बी पे ला दूंगा। तो फिर ये जो हमारा फिर बी दिख गया। तो एक बार देख चुका हूँ, मैं दोबारा देख लूंगा। फिर मैं इसको 1 से इंक्रीज करके 2 कर दिया। फिर मैं और आगे बढ़ूंगा। फिर जब आगे बढ़ा तो यहाँ पे हमें बी मिला। जब बी मिला तो हम फिर इसको 1 से इंक्रीमेंट कर देंगे, 2 से 3 बना देंगे। लेकिन हमारे यहाँ पे 1 का 1 ही रहेगा, क्योंकि हमने तीसरा तरीके के इंसान को नहीं देखे हैं। अब मैं सी पे आ जाऊँगा। जब मैं सी पे आ जाऊँगा तो देखो क्या होगा। तो क्या मैंने सी को कभी अभी तक देखा है? तो नहीं भैया नहीं देखा है। इस 0 को इंक्रीमेंट करके 1 बना दूंगा और इसको मैं बना दूंगा 0। कि अब मैं यहाँ पे तीनों एलिमेंट को देख चुका हूँ। ठीक है, कि वो और वो पता कैसे चला? तो यहाँ पे जो 0 आया उससे मुझे पता चल गया कि मैं यहाँ पे तीनों इंसान को देख चुका हूँ। तो इससे मुझे पता चला कि मुझे पहली विंडो मिल चुकी है कि मुझे जिसके अंदर तीनों जो एलिमेंट है वो हमारे पास लाई करते हैं।
और यहाँ इसका साइज कितना है, तो 2 + 3 + 1 इट मीन्स कि 6। जो लेंथ है हमारा वो हो गया 6। तो इनिशियली जो हमारा लेंथ था वो था 10, यानी कि जो भी हमारा एस डॉट साइज दिए थे वो था। अब ये जो 10 था, अब ये जो हमारा हो चुका है 6। अब देखो, अब होता क्या है कि जब हमारे पास आंसर मिल जाता है तो हम क्या करते हैं, विंडो का साइज डिक्रीज करते हैं, छोटा करने की कोशिश करते हैं। तो अब मैं क्या करूंगा, इस फर्स्ट को यहाँ से हटाऊंगा, अब यहाँ कर दूंगा, ठीक। तो अब क्या होगा कि एक 1a तो हट गया, एक ए तो हट गया, तो अब मैं इसको क्या करूंगा, डिक्रीज कर दूंगा, ये ए जो है 1 हो जाएगा। तो हमारे पास सारे आंसर्स मिल रहे हैं। तो हमारा जो लेंथ है वो है 5 हो गया, यानी 5 साइज के अंदर भी हमारे तीनों सारे आंसर जो है यहाँ पे मिल पा रहे हैं। फिर मैं क्या करूंगा, अब हमारे पास आंसर मिल रहा है तो हम क्या करेंगे, और छोटा करने की कोशिश करेंगे। तो फिर ये जो फर्स्ट है इसको और छोटा करके हम बी पे ला देंगे। जब बी पे लाएंगे तो क्या होगा, ए हमारा ए जो है सारा गायब हो चुका है, तब ये जो ए है हमारा हो जाएगा सारा 0, ठीक है। तो ये 0 हो जाएगा। तो हमारे पास यहाँ पे आंसर नहीं मिल रहा है, तो जो हमारा डिफरेंस है वो अपडेट हो जाएगा 1 से, तो ये 0 से हो जाएगा 1। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास एक एलिमेंट गायब हो चुका है, ठीक है। देन हम क्या करेंगे, जब हमारे पास एलिमेंट नहीं मिल रहा है तो हम एक्सपेंड करेंगे, जब हमारे पास आंसर नहीं मिला तो बढ़ेंगे, ठीक है। तो अब जो सी है इसको हम बढ़ा देंगे आगे, इस बी पे ला देंगे। तो अभी भी हमारा आंसर नहीं मिला, हम क्या करेंगे, हमारा आंसर मिला बी, तो बी को हम देख चुके हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा ये 4, ठीक है। फिर अभी भी हमारे पास आंसर नहीं मिल रहा है, तो आंसर नहीं मिल रहा है तो और आगे बढ़ेंगे, हम और आगे बढ़ेंगे तो फिर भी रहा बी, तो फिर इस बी को हम क्या करेंगे, अपडेट कर देंगे, ये हो जाएगा 5। फिर क्या क्या करेंगे, अभी भी हमारा आंसर नहीं मिला तो हम क्या करेंगे, इसको अपडेट कर देंगे, तो ये आ जाएगा ए पे। तो हमारे पास ए 1 टाइम मिल गया, तो हम क्या इस ए को क्या करेंगे, अपडेट करेंगे, और यहाँ पे ये जो है ये हो जाएगा 0। तो जो हमारे अब यहाँ पे क्या हुआ कि हमारे पास आंसर मिल गया, हमारे तीनों जो है 0 हो चुके हैं और हमारा आंसर जो है मिल चुका है। जब हमारा आंसर मिल जाता है तो हम जानते हैं कि उसको डिक्रीज करना है, जैसे ही हमारा आंसर मिलेगा हम उसको छोटा करने की कोशिश करेंगे, हमारा कम से कम में हो जाए। तो जो फर्स्ट है इसको हम क्या करेंगे, डिक्रीज करेंगे, डिक्रीज करेंगे, यहाँ पे आएंगे तो एक भी हमारा गायब हो गया, तो ये हो जाएगा हमारा 4, ठीक। तो अभी भी हमारा जो साइज है वो है 6, तो इसको और छोटा करने की कोशिश करेंगे, तो इसको हम क्या करेंगे, और छोटा करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा बी, तो यहाँ पे आ जाएगा, तो एक बार और डिक्रीज हो जाएगा, तो ये हो गया 3। तो अभी जो हमारा साइज है वो है 5, तो हम क्या करेंगे, हमारे पास आंसर भी है तो हम क्या करेंगे, इसको और डिक्रीज करेंगे, तो और डिक्रीज करेंगे, ये आ जाएगा सी पे। तो अभी जो हमारा साइज है वो हो चुका है 4, साइज 4 हो चुका है, और ये जो हमारा बी है एक घट चुका है, तो ये हो गया 2, ठीक। तो अभी भी हमारे पास आंसर है तो हम क्या करेंगे, इसको और डिक्रीज करेंगे, और डिक्रीज करेंगे, तो ये हमारा सी हो जाएगा बी पे आ जाएगा। तो हमारा जो सी है वो गायब हो चुका है, तो हमारा सी 0 हो जाएगा, और यहाँ पे आंसर जो है यहाँ पे डिफरेंस में 1 आ जाएगा, क्योंकि एक एलिमेंट हमारा गायब हो चुका है। हमारे पास एलिमेंट्स गायब हो चुके हैं, हमारे पास आंसर नहीं है, तो हम क्या करेंगे, बढ़ने की कोशिश करेंगे। जब बढ़ेंगे तो यहाँ पे क्या है, ए जो है ये यहाँ पे आ जाएगा, सी पे आ जाएगा, तो सी पे आया तो हमारा आंसर जो है मिल गया, तो फिर ये जो डिफरेंस है वो 0 हो जाएगा, और हमारा जो सी है उसको एक बार अपडेट हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा। तब हमारे पास क्या है कि सारे एलिमेंट जो है मिल चुके हैं, इसको और छोटा करने की कोशिश करेंगे, तो फर्स्ट जो है हमारा बी पे आ जाएगा, इस बी पे आ जाएगा, फिर ये जो है हमारा बी हमारा 1 हो जाएगा, ठीक है। तो जो हमारे सबसे छोटा लेंथ जो मिला वो मिल गया 3, ठीक। तब हम क्या करेंगे, जब हमारे पास लेंथ मिल गया तो हम इसको डिक्रीज करेंगे, डिक्रीज करने की कोशिश करेंगे, तो इस पे आएंगे ए पे, तो ए पे आएंगे तो क्या होगा कि हमारा जो बी है वो गायब हो जाएगा, तो बी है हमारा 0 हो जाएगा। फिर जब हमारे पास एलिमेंट्स नहीं मिलेंगे तो हमारे पास डिफरेंस जो अगर 1 आ जाएगा, तो हमें क्या करना होगा, आगे बढ़ना होगा कि एक्सपेंड करने के लिए। तो क्या होगा कि हम इस सी को यहाँ से हटा के यहाँ पे लाने की कोशिश करेंगे, इस एरो को, सेकंड को, लेकिन यहाँ पे कोई एलिमेंट ही नहीं है, तो हमारा जो लास्ट वाला जो आंसर आया होगा वही हमारा आंसर होगा, ठीक है। तो आई होप इतना जो एक्सप्लेनेशन था आपको समझ में आ गया होगा। तो इसका जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगा वो होगा ऑर्डर ऑफ n, और इसका स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होगा ऑर्डर ऑफ 256, यानी कि ऑर्डर ऑफ 1, ठीक है। चलते इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। तो प्रॉब्लम तो आपने देख ही लिया है, आते हैं यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक वेक्टर बनाएंगे जिसमें हम इंट वेरिएबल ले रहे होंगे, ये इंट टाइप का बना रहे होंगे, क्योंकि यहाँ से बुलियन से काम नहीं चलेगा, हमें इसमें वैल्यूज को अपडेट करनी है, 0 1 2 3 4 ऐसे करके अपडेट करनी है, जो भी हमारा वेक्टर बना हुआ है। एंड हम इसका नाम रख लेते हैं काउंट, एंड देन हम इसका साइज रखते हैं 256, और इसको इनिशियली 0 से इनिशियलाइज कर देते हैं, ठीक है। अब डन में हम इसके बाद कुछ वेरिएबल्स को इनिशियलाइज करने को पसंद करेंगे। हम इसका नाम रखते हैं फर्स्ट, जिसको इनिशियलाइज करते हैं 0 के साथ, फिर एक देते हैं सेकेंड, जिसको इनिशियलाइज करेंगे हम 0 के साथ, और फिर हम एक इनिशियलाइज करते हैं लेंथ, जिसको हम देते हैं, यहाँ पे स्ट्रिंग है तो एस डॉट साइज से जो हमारा लेंथ होगा वो एस डॉट साइज होगा, और हमारे पास जो डिफरेंस है वो उसको मान लेता हूँ 0। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना होगा, सब सारे कैलकुलेट करना होगा कि हमारे पास कितने यूनिक कैरेक्टर हैं, ठीक है। तो यहाँ लिखते हैं यूनिक कैरेक्टर्स, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे वाइल लूप लगाऊंगा, वाइल फर्स्ट इज लेस देन एस डॉट साइज। तो यहाँ मुझे क्या करना होगा, एक बार पूरे स्ट्रिंग को ट्रैवर्स करना होगा, जिससे मुझे पता चले कि क्या क्या चीज़ें हैं इसके अंदर।
तो यहाँ मुझे कैसे पता चलेगा कि इसके अंदर वो कौन कौन सा कैरेक्टर प्रेजेंट है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा सिंपल सा इफ़ जो हमारे पास काउंट हो है कि हमारे पास जो भी यहाँ पे कैरेक्टर हैं अगर वो एक बना रहे हैं तो मैं उसको एक से काउंट को इंक्रीज़ कर दूंगा, और जो जो भी एक से इंक्रीज़ हुआ होगा वो हमारे पास इसमें अंदर लाई कर रहा होगा। तो इसके अंदर मैं डालता हूँ कि फर्स्ट जो है अगर वो इक्वल टू 0 होता है तो मैं यहाँ पे डिफरेंस जो है उसको एक से बढ़ा दो कि वो एक यूनिक कैरेक्टर है, ठीक है। फिर क्या करो, काउंट जो है हमारे पास काउंट ऑफ स्ट्रिंग ऑफ फर्स्ट को एक से इंक्रीज कर लो, और फिर क्या करो फर्स्ट को एक से इंक्रीज कर दो, जिससे क्या होगा वो सेकंड वाले इंडेक्स पे चला जाएगा। जैसे ही ये लूप जो है खत्म होगा तो इससे मुझे पता चल जाएगा हमारे पास कितने जो है यूनिक कैरेक्टर्स जो है प्रेजेंट है। फिर मैं क्या करूँगा, यहाँ फॉर लूप लगाऊंगा और यहाँ पे डालूंगा इंट i इज इक्वल टू 0 से चलाऊंगा i लेस देन 256 तक, और फिर मैं यहाँ पे i को प्लस प्लस कर रहूँगा और यहाँ पे मैं दे दूंगा जो मेरा काउंट है काउंट ऑफ i, इसको मैं इनिशियलाइज कर दूंगा 0 के साथ, जिससे कि बाकी सारी जो चीज़ें हैं वो 0 हो जाएं, और फिर मैं उसको बाकी सबको फर्स्ट को इनिशियलाइज कर दूंगा 0 के साथ। तो मुझे पता है कि जो सेकंड वाला है वो लास्ट तक जाएगा और उसके बाद बाहर निकल जाएगा। मैं लूप उसी के हिसाब से बनाऊंगा। तो मैं यहाँ देता हूँ वाइल जो मेरे पास सेकंड वाला है s डॉट साइज तक जाए। तो यहाँ पे हम तो हम यहाँ पे देखते हैं कि जो हमारा सेकंड वाला है वो कब तक बढ़ता है, जब तक जो सारे यूनिक कैरेक्टर जो हैं हमारे विंडो के अंदर ना आ जाए। जैसे ही सारे विंडो के अंदर आते हैं तो हम फर्स्ट वाले को चलाना शुरू करते हैं और उन सारी चीज़ों को हटाना शुरू करते हैं। तो हम यहाँ पे दे सकते हैं डिफ वाइल डिफ, इसकी वैल्यू जो है, तो अगर हम डिफ का वैल्यू पहली बार देख रहे हैं तो मुझे क्या करना है उसको डिक्रीज करना होगा, ठीक है। लेट सपोज अगर मैंने सी को देखा लास्ट टाइम फर्स्ट टाइम मुझे डिफरेंस जो है हमको डिफ जो है उसको एक बार घटाना होता है, ठीक है। मैं लिखूंगा यहाँ पे काउंट ऑफ स्ट्रिंग ऑफ सेकेंड इज इक्वल टू 0 है। तो आप क्या करिए डिफ का जो वैल्यू है उसको एक से घटा दीजिए, डिफ का जो वैल्यू है उसको एक से घटा दीजिए, ठीक है। कि हम पहली बार किसी लेटर को देख रहे हैं तो उसको क्या करो डिफरेंस में एक को घटा दो, देन आप क्या करो इसको आप एक से बढ़ा दो, ठीक है। फिर सेकंड को एक से बढ़ा लो। तो क्या ये जो पूरा है ये कोड ये हमारे सारे केस को हैंडल कर पाएगा। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि हमारा जो डिफ है वो डिक्रीज होते जा रहा है, हमारा सेकंड जो है इंक्रीज होते जा रहा है। तो एक केस ऐसा होगा कि मान लो कि जो डिफ है वो 0 नहीं हुआ, हमारा जो सेकंड है वो सी से आगे बढ़ गया, ठीक। तो हमारे पास एरर आ जाएगा। तो वहाँ पे वो देगा सेगमेंटेशन फॉल्स, ठीक है, कि हम उस मेमोरी लोकेशन को एक्सेस करने की कोशिश करते हैं जो कि एग्जिस्ट ही नहीं कर पा रहा है। तो मुझे साथ में यहाँ पे एक कंडीशन डालना होगा एंड जो मेरा सेकंड हो वो छोटा हो हमारा s डॉट साइड से, ठीक है। तो मुझे एक यहाँ पे ऐसी वैल्यू मिल चुकी है जिसके अंदर डिफ की सारी वैल्यू जो है लाई कर रही हैं। तो इससे बाहर निकल के मैं यहाँ पे डाल दूंगा लेंथ में डाल दो मिनिमम ऑफ लेंथ कॉमा सेकेंड माइनस फर्स्ट। तो देखो अब आप बहुत लोग सोचेंगे कि हाँ भाई मैंने +1 क्यों नहीं किया, ये +1 क्यों नहीं किया। अब ये जो है आपका होमवर्क है, आप बताना कि ये +1 मैंने क्यों नहीं किया, ठीक है। ये जो लूप है वो कैसे चल रहा है। जब मैं ये कर दिया तो मैं यहाँ पे डालूंगा वाइल जो मेरा डिफ जो है अगर वो नॉट इज इक्वल टू 1 है तो उसके लिए मैं क्या करूँगा बस इसी कोड मैं इसके अंदर डाल दूंगा। देन फिर मैं क्या करूँगा यहाँ पे काउंट को, मान लो कि जो हमारा काउंट है उसको मैं क्या करूँगा स्ट्रिंग ऑफ फर्स्ट से मैं यहाँ पे डाल दूँगा, स्ट्रिंग ऑफ फर्स्ट से मैं यहाँ पे डिक्रीज कर दूंगा। क्या हमारे पास जो स्ट्रिंग ऑफ फर्स्ट जो है क्या वो 0 बन गया, अगर वो बन गया तो उसको इसे डिक्रीज कर दो। यहाँ पे कंडीशन डाल दूंगा काउंट ऑफ स्ट्रिंग ऑफ फर्स्ट अगर वो 0 हो गया तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे मान चुका हूँ कि यहाँ पे जो हमारे विंडोज से यूनिक कैरेक्टर जो है वो हट चुका है, तो मैं यहाँ पे डिफरेंस को एक से इंक्रीज कर सकता हूँ। देन उसके बाद अब क्या करो कि फर्स्ट को एक से इंक्रीज कर दो, देन इसके बाद सिंपली रिटर्न कर देना मुझे लेंथ को, ठीक है। तब मैं क्या करता हूँ इसको कंपाइल एंड रन करता हूँ। यहाँ पे देखते हैं क्या आता है। यहाँ पे जो सारे टेस्ट केसेस हैं वो पास हो चुके हैं। अब मैं इसको सबमिट कर देता हूँ। यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लेगा और देखते हैं क्या हमारा जो टेस्ट केसेस हैं वो पास हो पाते हैं कि नहीं। टेस्ट केसेस जो है सारे पास हो चुके हैं। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए टाटा बाय बाय, शुभ रात्रि।